औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉपिक, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हों वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है जी लाइकोप्सीडा। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिवीजन ऑफ द ट्रैकियोफाइटा स्टडी किया था, जिसका फर्स्ट डिवीजन था फिलोप्सीडा। ठीक है जी, फिलोप्सीडा हमने स्टडी कर लिया। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइकोप्सीडा। द प्लांट्स ऑफ लाइकोप्सीडा हैव द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम एंड द ट्रू लीव्स। अब जो ये लाइकोप्सीडा है, इसके अंदर जो प्लांट्स हमारे पास आ रहे होते हैं उसका जो स्पोरोफाइट है वो परफेक्टली डिवाइड होता है। किसके अंदर डिवाइड होता है जी? रूट्स के अंदर, स्टेम्स के अंदर और लीव्स के अंदर। द लीव्स आर स्मॉल एंड सिंगल वेन्ड। जो लीव्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और सिंगल वेन्ड होते हैं, जिनको हम क्या नेम देते हैं जी? माइक्रोफिल्स का नेम देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज स्पाइरल और ऑपोजिट। ठीक है जी, जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है वो स्पाइरल होती है या फिर ऑपोजिट होती है। द स्पोरेंजिया डिवेलप सिंगली ऑन द अपर साइड ऑफ द स्पोरोफिल्स। जो स्पोरेंजिया है वो डिवेलप होती है सिंगली, यानी कि सिंगल टाइप ऑफ स्पोरेंजिया होती है जो कि अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल पे डिवेलप होती है, विच मे और मे नॉट बी अरेंज टू फॉर्म द स्ट्रोबिली। ठीक है जी, जो कि अरेंज हो के स्ट्रोबिली भी बना सकती है और अरेंज नहीं भी हो सकती। The sporophyte may have sporangia of one kind as in the Lycopodium of the two kinds। ठीक है जी, इसमें जो स्पोरेंजिया होती है स्पोरोफाइट के अंदर वो एक टाइप की होती है, जैसा कि हमारे पास लाइकोप्सोडियम में दो टाइप्स की होती हैं जिनको हम नेम देते हैं। एक माइक्रोस्पोरेंजिया और दूसरा है जी मेगा स्पोरेंजिया, जो कि किस में होता है? सेलाजिनेला में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइकोप्सीडा और आल्सो कॉल्ड द क्लब मोसिस या फिर स्पाइक मोसिस। जो लाइकोप्सीडा है उनको हम क्लब मोसिस भी कहते हैं या फिर स्पाइक मोसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्लब लाइक या फिर स्पाइक लाइक शेप होती है इनकी स्ट्रॉबेरी की, और इनके छोटे छोटे लीव्स होते हैं जो कि किससे रिजेंबल्स कर रहे होते हैं? मोसिस के अंदर। ये अगर हम ये देखें डायग्राम्स तो इनमें ये छोटे छोटे लीव्स जो हैं ये मोसिस की तरह रिजेंबल कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ स्पोर्स, अगर हम स्पोर्स की टाइप के ऊपर इसको डिवाइड करें तो ये क्या बनाता है जी? स्पोरोफाइट बनाता है। और थस दे रेफर टू एज बीइंग होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, ये क्या है जी? होमोस्पोरस भी हो सकते हैं या फिर हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। अब ये जो कंडीशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? होमोस्पोरस होंगे तो इसको हम नाम देंगे जी होमोस्पोरिका, और अगर हेटेरोस्पोरस होंगे तो इसको हम नाम देंगे जी हेटेरोस्पोरिका। सेलेजिनेला रिजेंबल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। जो हमारे पास सेलेजिनेला है वो क्या है जी? सीड जो प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं उनके साथ रिजेंबलेंस करती है। क्यों रिजेंबलेंस करती है? क्योंकि ये हेटेरोस्कोपिक कंडीशंस होते हैं इसके पास, और कुछ अदर करैक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से ये जो सीड वाले प्लांट्स हैं उनके साथ रिजेंबल करती है। नेक्स्ट है हमारे पास द गमीटोफाइट ऑफ द लाइकोप्सीडा इज मेनली अंडरग्राउंड। जो हमारे पास गमीटोफाइट होती है लाइकोप्सीडा की वो अंडरग्राउंड होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थर्ड टाइप आ जाती है वो है जी फिनोप्सीडा। ठीक है जी, एस साइलेंट है, मीन फिनोप्सीडा। इन द फिनोप्सीडा, जिसको हम हॉर्स टेल्स भी का नाम भी देते हैं, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट, स्टेम और द लीव। जो हमारे पास स्पोरोफाइट है वो रूट्स में या स्टेम्स में या लीव्स में प्रॉपर डिवाइड होते हैं। जो लीव्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं या फिर स्केल लाइक होते हैं और हमेशा वॉल्स की सूरत में अरेंज होते हैं। प्लांट जो अब इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनको हम क्या नेम देते हैं? उनको हम आर्थ्रोपाइट्स का नेम देते हैं। अब वो हम आर्थ्रोपाइट्स का नेम क्यों देते हैं? क्योंकि जो हमारे पास पूरी प्लांट बॉडी है वो कंपोज होती है लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट से। ठीक है जी, मेन स्टेम इज नॉट स्मूथ। जो मेन स्टेम हमारे पास आ रही होती है वो स्मूथ नहीं होती, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ रिजेस या फिर फरोज होते हैं। अब हर नोड जो है वो वर्ल्ड की उसके ऊपर ब्रांचेस होते हैं। अब जो स्पोरेंजिया है वो स्ट्रक्चर जो है बनाता है उसको हम स्पोरेंजियोफोर्स कहते हैं, और वो एग्रीगेट होता है किससे? स्ट्रॉबेरी बनाने में। ठीक है जी,
हमारे पास है प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड द आर्थ्रोफाइट्स बिकॉज द होल प्लांट्स बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स, मेन स्टेम इज नॉट स्मूथ, it has the large number of the ridges and the furrows, each node has a whorled branch. The sporangia are borne on structure called the sporangiophores aggregated to form the strobili. Next हमारे पास है each sporangiophore has a slender stalk and एक्सपेंडेड डिस्क एट इट्स फ्री एंड। ठीक है जी, जो भी अब हमारे पास स्पोरेंजियोफोर होगा उसका जो उसके पास सिलेंडर स्टाल्क होगा और एक डिस्क होगी जो कि एक्सपेंड हुई होगी हर फ्री एंड के ऊपर। द स्पोरेंजिया अपेयर्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क, जो स्पोरेंजिया है वो अंडर साइड ऑफ डिस्क जो होगी प्रेजेंट होगी। द थाइलॉइड कैमीटोफाइट ग्रोन अप इनटू द क्लेई सॉइल एंड द मड ईजी एक्विशिटियम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी पिटेरोप्सिडा। पिटेरोप्सिडा क्या है जी, ये डिवाइड होते हैं आगे 3 क्लासेस में, जिसका नेम है जी क्लास फिलिसिनाई और क्लास गिम्नोस्पर्मी और क्लास एंजियोस्पर्मी। ठीक है जी, जिम्नियोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से निकला है गिम्नियोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी। द क्लास फिलिसिली जो है फिलिसिनाई जो है हमारे पास वो कंटेन करती है सीडलेस प्लांट्स को जिनके अंदर फोलियर स्पोरेंजिया होता है और जो अटैच होते हैं फ्रॉन्ट से। अब जो लीव है हमारे पास उनको हम नेम्स देते हैं जी फ्रॉन्ट्स का। व्हेन द फ्रॉन्ट इज इमेच्योर एंड यंग, जब हमारे पास फ्रॉन्ट जो है वो इमेच्योर होगा और यंग होगा तो वो क्वाइल की शेप बनाएगा और एक पैटर्न बनाएगा जिसको हम नेम देते हैं जी सिसिनेट वर्नेशन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस ग्रुप का। उसके बाद हम देखते हैं जी क्लास जो हमारे पास फिलिसिनाई बनती है उसमें क्या होता है। द फिलिसिनाई और द फेम्स आर मोस्टली शेड एंड मॉइस्चर लविंग प्लांट। जो हमारे पास फिलिसिनाई का एक ग्रुप बनता है उसके अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर किसको पसंद करते हैं, शेडी जगह को या फिर मॉइस्चर लविंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ज़रा नमी वाला इलाके में वो होते हैं। अ वेरी फ्यू आर एबल टू लिव अंडर ड्राई कंडीशंस, बहुत ही उनमें से कम ऐसे होते हैं जो कि ड्राई कंडीशंस में रह सकते हैं यानी कि सरवाइव कर सकते हैं, नहीं तो ज़्यादातर मोयस्ट प्लेसेस पे ही रहते हैं। दे ग्रो ऑन द हिल्स एंड इन द प्लेन, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, हिल्स के ऊपर ग्रो करते हैं या फिर प्लेन्स के ऊपर ग्रो करते हैं। ठीक है, यानी कि स्मूथ जगह जो होगी हमारे पास उसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास सम आर दी एपीफाइटिक एंड ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, कुछ जो होते हैं वो एपीफाइटिक होते हैं, एपीफाइटिक रिलेशन बनाते हैं और दरख्त का जो तना है, दरख्त का जो बार्क है उसके ऊपर ग्रो करते हैं। ऑल्दो फर्न्स आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, फर्न्स जो है वो वर्ल्ड वाइड हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं वर्ल्ड वाइड, लेकिन फिर भी दे आर स्पेशली अबंडेंट इन द ट्रॉपिक, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। दे वेरी ग्रेटली इन द साइज़, उनका जो साइज़ होता है वो वेरी करता है लेकिन जो होते ये लार्ज साइज़ में हैं। इम्पोर्टेंट अगर हम फर्न्स की मिसाल लें तो हमारे पास क्या होता है, ड्रोयोपेट्रिस होता है, पेट्रीडियम होता है, ऑडियंटम होता है और पेटेरिस होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लास फिलिसिनाई आ गई। हमने स्टडी कर लिया है जी टेरोप्सिडा और हमने स्टडी कर लिया है जी स्फेनोप्सिडा। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी कर दिया था लाइकोप्सिडा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इन टॉपिक्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, 3 टॉपिक्स में लाइकोप्सिडा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्फेनोप्सिडा और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेरोप्सिडा, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।